तो इस दौरान में जो ये समय बीता, का कभी फैमिली ने प्रेशराइज नहीं किया कि स्वाति अब बहुत हो गया, अब जॉब नहीं आ रही है, कोई एग्जाम भी नहीं निकला, तो कोई शादी वादी की तरफ आपका रुझान गया हो? नहीं, रुझान तो नहीं था, पहले मुझे सेटल नहीं होना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अनीशा शेख आप सबका स्वागत करती हूँ ब्रेन ट्री इन्फोटेक की विक्ट्री वॉइसेस। ब्रेन ट्री इन्फोटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाता है। अभी तक हम 500 से अधिक बच्चों को सफल करने में सहयोग दे चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ एक सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी JOIT 817 की एग्ज़ाम को पास किया है। मेरे साथ हैं मिस स्वाति ठाकुर। चलिए मिलकर इनका स्वागत करते हैं और इनसे कुछ पल साझा करते हैं। तो स्वाति ठाकुर जी। धन्यवाद। स्वाति ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम पास करने की। धन्यवाद मैम। मैम, तो पहला सवाल ये रहेगा कि आपने एग्जाम एक्चुअली कब भरा था, फॉर्म कब फिल किए थे? फॉर्म फिल किया था मैंने नवंबर 2020 में और एग्ज़ाम दिया था 21 मार्च 2021। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि फॉर्म नवंबर 2020 में फिल किए गए थे और एग्जाम हुआ था आपका 2021 में। हाँ, फिर रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है ये अभी 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, और रिजल्ट आया है 3-3.5 साल के लंबे समय के बाद, अभी अगस्त में 2024। तो इतना समय लग गया एक रिजल्ट को आने में, तो क्या वजूहत रही है इनके पीछे कि आपका इतना लंबा समय लगा है? मैम, ये जो इसमें जो है काफ़ी कोर्ट केसेस रहे, मतलब हाई कोर्ट में भी ये पोस्ट कोर्ट गया। अच्छा। और तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये काफ़ी पोस्ट अच्छा, काफी लंबी जर्नी चली। हाँ जी। और ये जो था पुराने पोस्ट कोर्ट्स के थे, तो उसमें कुछ एक सीट्स मर्ज हुई थी हमारे पोस्ट कोर्ट में, तो इस कारण से ये काफ़ी मतलब केसेस का रहा है। तो क्या अक्सर ऐसा होता है कि कोई एग्जाम दिया जाए, कोई बच्चा एग्जाम भरे, तो रिजल्ट आने में इतना समय लग जाता है बिकॉज इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है? नहीं तो मैम, क्या ये आपके साथ ही हुआ ये है? हमारे ही साथ हुआ, क्योंकि ये कोर्ट की मतलब कोर्ट में चला गया था मैटर, तो इस कारण से ये इसमें, क्योंकि जैसे कि कोर्ट का पता ही है कि तारीख पे तारीख सनी देओल का वायरल डायलॉग भी है एक्चुअली। यस, तो यानी आपको भी कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख झेलना पड़ा था। हाँ जी। तो फाइनली बीच में कभी रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ, या ये फाइनली पहली बार रिजल्ट आपका आया था? नहीं मैम, जैसे कि इसमें पहले कि हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। अच्छा। तो स्क्रीनिंग के टेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि जुलाई में इसका रिजल्ट आ गया था। जुलाई? कौन सा जुलाई की बात कर रहे हैं? 2021 में। हाँ। अच्छा, फिर तो ऐसा लग रहा था कि स्मूथली चला हुआ था सब कुछ, तो हमें लगा था कि जितने मतलब ये स्पीड से, जैसे मार्च में हमारा एग्जाम हुआ, नवंबर में नोटिफिकेशन हुई थी, मार्च में एग्जाम हुआ, जुलाई में रिजल्ट आया स्क्रीनिंग का, तो हमें ये लगा कि अब हमारी जो जल्दी है, हम जॉब हमें मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि 1 महीने का टाइम मिलता है, फिर हमारा टाइपिंग का स्केड्यूल आ जाता है। हाँ जी, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो वो स्केड्यूल भी आया था और कुछ एक टाइपिंग हुए बच्चों के, पर वो हुई आधी बच्चों की ही टाइपिंग हो पाई थी और आधी जो है वो बच्चे जो है वो दे नहीं पाए थे ड्यू टू कोर्ट केस, क्योंकि फिर ये मैटर जो है कोर्ट पे चला गया। तो स्वाति ठाकुर 2021 में एग्जाम दिया, फाइनली रिजल्ट आपका 2024 में आया। तो इतना लंबा समय जो आपने निकाला, तो कितना प्रेशर भरा समय था? यानी फैमिली का कितना प्रेशर था, परिवार का, दोस्तों का रिएक्शन आपके लिए क्या था? तो किस तरह की आपकी जर्नी रही है अभी तक 3-3.5 साल की, और आपने कैसे मैनेज किया इस जर्नी को? ये जर्नी तो काफ़ी तनाव भरी थी, और लेकिन घर वालों के सहयोग से और दोस्तों के सहयोग से मैं इस तनाव को उभर पाई थी, इस तनाव से। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अपने अंदरूनी तौर से तो मैं बहुत तनाव में थी ही, फिर भी, क्योंकि वैसे उन लोगों का सहयोग था, बट फिर भी मतलब कह सकते हैं कि बाहरी तौर पे तो आप खुश दिखा रही थी अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्वाति घुल रही थी कि यार क्या हो रहा है, लाइफ किसी तरफ से नहीं जा रही है। तो फिर आपने कैसे ओवरकम करने के लिए कोशिश की? फिर इसी बीच मेरी जो बात हुई थी, वो यहाँ के ब्रेन ट्री इन्फोटेक के जो संस्थान के MD हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। फिर उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मेरा अनुभव पूछा, अनुभव डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बच्चों के साथ
मतलब उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया और उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ हमारे बच्चों का भी थोड़ा उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। तो अपना अगर मैं आपको knowledge। रोकते बोलूँ तो मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के एमडी ने भी आपको सपोर्ट किया, आपकी बिल्कुल। जर्नी में जो प्रेशर था उसको कम करने की कोशिश हाँ की जी। और आपको नौकरी का एक तजुर्बा देने के लिए यहाँ पर लेकर हाँ आए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पढ़ाते पढ़ाते ही मेरी जॉब लगी है, इसी दौरान मेरी जॉब लगी अभी, अच्छा, इसी दौरान मेरा रिजल्ट आया है। तो कह सकते हैं कि ब्रेन ट्री एक लक्की चार्म रहा आपके लिए कि ब्रेन ट्री की वजह से ब्रेन ट्री में काम करते हैं फाइनली आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव हाँ। में आया और उसमें आपका नाम भी आया। हाँ जी। तो क्या ब्रेन ट्री से पहले कभी और भी आप नौकरी करते थे या आप शुरुआत या आपकी पहली नौकरी थी ब्रेन ट्री में? हाँ जी मैम, इससे पहले मैंने एक इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ाया था। ओके। तो वहाँ पर भी पढ़ाने के बाद वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ के अनुभव को देखते हुए यहाँ के एमडी सर ने मेरे को फिर मौका दिया दोबारा से कि मैं यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन करूँ, बिल्कुल क्योंकि वो अनुभव भी और अपने जो और मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त की अपनी पढ़ाई की 2-3 साल, क्योंकि वहाँ पर 2018 से बाद मैं अपनी तैयारियों में लग गई थी। ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को मिलाकर फिर यहाँ के सर ने मेरे को, एमडी सर ने मेरे को मौका दिया कि आप सेवाएं प्रदान करें। हाँ जी। तो ब्रेन ट्री इन्फोटेक में आपका कैसा अनुभव रहा स्टाफ और बच्चों के साथ? मैम यहाँ का अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा और जनरली ऐसा हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ आके सबसे मेन चीज़ ये हुई कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुई यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ आकर मुझे और शिक्षक जो और मेरे कलीग्स थे वो भी क्या कि वो सेम सिचुएशन से जूझ रहे। अच्छा, वो भी आपके साथ साथ आप ही की तरह एग्जाम दिए हुए थे? हाँ जी, ये सेम एग्जाम में वो भी एनरोल हुए हुए थे, तो इस वजह से उनको भी वही सेम सिचुएशन थी जो मेरे साथ थी। तो इस वजह से जब भी हमारे साथ कुछ भी जैसे कोर्ट केस के रिगार्डिंग कुछ भी आता था, जैसे नेक्स्ट हियरिंग डेट आती थी या कुछ भी है, तो पहले जिसको देख के स्ट्रेस होता था कि ये नेक्स्ट डेट मिल गई, नेक्स्ट डेट मिल गई, तो उसको हम थोड़ा फन वे में ले लेते थे। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे थे, प्लस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी खुद की ग्रूमिंग भी हो रही थी, क्योंकि खुद जैसे बच्चे आगे डाउट्स पूछते थे तो वहाँ है कि या तो उनके डाउट्स क्लियर होते थे, फिर कहीं बार ये होता था कि उनके डाउट्स लेते लेते खुद के भी क्लैरिफिकेशन होती थी, अपने डाउट्स को, अपने नॉलेज को और एनहांस होती थी फिर। तो किस तरह से आप लोगों ने जो कोर्ट केसेस की तारीखें आती थी तो उनको टैकल कैसे करते थे? मतलब आप खुद को जाना पड़ता था आप लोगों को या आपके बिहाफ पे कोई था जो आपके बेहद पे जाया करता था? नहीं, वो सरकारी वकील करते थे। हाँ अच्छा, ठीक है। तो और क्या आपने किया, कुछ रैली वगैरह निकाली या किस तरह से रिजल्ट आपका फाइनली डिक्लेयर हुआ? रैली बहुत निकाली। अभी बारिशों में जनवरी के महीने में जब इतनी बारिश होती, ठंड बारिश में, उस दौरान भी टेंट वगैरह लगा के शिमला में वापस रही थे कि बारिश तूफान आंधी जो मर्जी आ जाए हमको तो रिजल्ट चाहिए। तो वही सरकार को आपने जोर दबा के रखा था कि रिजल्ट चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैम, जेओआईटी की तैयारी करने के लिए किस तरह की किताबों का विवरण आप बच्चों को देना चाहिए? देखिए, लगभग इस पोस्ट कोड में 1800 बच्चे भर्ती हुआ है, जिसका सबका अपना अपना तरीका रहा है पढ़ाई करने का। तो लेकिन जो मैंने किया था वो था लूसेंट और अरिहंत बुक जो थी, मैंने वो। अच्छा, तो पर्टिकुलरली आपने लूसेंट और अरिहंत की किताबों से ही तैयारी की कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया ना कि कंप्यूटर सबसे ज्यादा आता है, तो क्योंकि इसी पे ही फोकस करना पड़ता है। और फिर बाकी एमसीक्यूज हमें यहाँ ब्रेन ट्री के उसमें संस्थान से प्राप्त हो गए थे काफी, और उस टाइम पे यहाँ ऑनलाइन भी ये इनकी सीरीज आई थी कोई 1000 क्वेश्चंस की। तो वो उस सीरीज को भी मैंने फॉलो किया था। ठीक है। तो उस सीरीज के बाद ये रहा कि फिर जनरल स्टडीज के जो रहे उसके लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन काफी जो था, तो मतलब इतना कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बुक्स तो आपने अरिहंत और लूसेंट की फॉलो की थी, प्लस ब्रेन ट्री ने भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए थे। ब्रेन ट्री ने मेरे को एमसीक्यूज मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई थी, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज चाहिए होता है, तो वो चीज मेरे जो थे यहाँ इनके यूट्यूब चैनल से मैंने काफी ऑनलाइन काफी। तो क्या सिर्फ कंप्यूटर के रिगार्डिंग एमसीक्यू आपको यहाँ से प्रोवाइड हुए थे या किसी और विषय के रिगार्डिंग? नहीं, सारे विषयों के। अच्छा, एचपी के भी और कंप्यूटर्स के भी, इंग्लिश के भी, ठीक है, हर एक फील्ड मतलब कह सकते हैं कि ब्रेन ट्री इन्फोटेक में हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के रिसोर्सेज, दोनों तरह की बुक्स जो है बच्चे को आराम से मिल सकते हैं। इवन करंट के भी यहाँ पीडीएफ मिलती है, तो वो भी मैंने फॉलो की थी, न्यूज चैनल भी किया था, प्लस साइड बाय साइड यहाँ पीडीएफ अगर आपने ऑफलाइन तैयारी करनी हो, कई बार आप नहीं देख सकते न्यूज, तो फिर उस दौरान फिर हमारा ये रहा था कि डेली बेसिस पे हमें करंट प्रिपेयर करना पड़ता है।
तो जो ये जर्नी आपने किया, आपने JOIT का एग्जाम भरने की सोची थी, तो इसकी तैयारी आप कब से कर रहे थे? क्योंकि आपने बताया 2021 में तो एग्जाम हो चुका था, हम तो हाँ बहुत जी। देर बाद इंटरव्यू चला रखे। तो जब पढ़ाई आपने शुरू की थी, तो क्या आपने नोटिफिकेशन निकलने के बाद पढ़ाई शुरू की थी, या पहले से ही आपका प्रिपेयर था माइंड के एग्जाम हाँ देना जी। है तो मैं पढ़ाई शुरू कर देती? हाँ जी, किस तरह आपने पढ़ाई की थी? मैम जी, ये जैसे मेरी तैयारी तो पहले से ही चली हुई थी इस चीज़ अच्छा। के लिए, क्योंकि 2019 में मैंने जैसे कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैंने ये सोचा कि मुझे अब सरकारी करना क्या है? सेवाएं, हाँ, सरकारी सेवाएं प्रदान करनी है, हम्म, तो उस टाइम से ही मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो और लक बाई चांस ये हुआ कि 2020 में नोटिफिकेशन क्लियर। निकल गई थी। तो फिर ऐसा है कि मेरी तैयारी मतलब शुरू से ही चली हुई थी। मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि नोटिफिकेशन निकलेगी नहीं, फिर मैं तैयारी शुरू करूंगी? दरअसल पूछने का वजह ये था, बच्चे अक्सर ये सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे, हाँ तो जी। वो सफल नहीं हो पाते, लेकिन आपका कुछ और माइंडसेट था। तो हाँ क्या आप कुछ गाइडलाइन करेंगे उस बात? क्योंकि अब नोटिफिकेशन देखो जैसे मार्च में निकल गई थी, और नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में निकली थी, गई थी, और मार्च में हमारा एग्जाम हुआ था। तो 3-4 मंथ में आप तैयारी नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए लगभग 1 साल तो चाहिए ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो 1 साल की तैयारी के बाद ही आप सारे अपने सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, हम्म। रिवीजन कर सकते हो। लास्ट के 2-3 मंथ्स तो आपके सिर्फ वो रिवीजन ही चलता है, ठीक है। प्लस इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है। अच्छा, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल तो वो आप उसको 1 मंथ में नहीं कर सकते, उसके लिए भी कम से कम 7-8 महीने चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों को आप कैसे गाइडलाइन दोगे कि बच्चे अक्सर सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, आराम से वो आते हैं, तो आप अगर उन्हें गाइडलाइन दे, मोटिवेट करने चाहे, तो आपके अल्फाज क्या होंगे उनके? बिल्कुल, मेरे अल्फाज तो यही रहेंगे कि आपको तैयारी जो है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बिल्कुल। इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसकी तैयारी जिस दिन आपने सोचा है उस दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन की वेट ना करते हुए। और अगर आप JOA की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस इसी का ही आता है। हाँ, तो फिर और साथ में साथ साइड बाय साइड आप टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी करें। और यहाँ पर ब्रेन ट्री में टाइपिंग टेस्ट जो है आपको बिल्कुल उसी माहौल में करवाया जाता है जैसे आपका हमीरपुर बोर्ड जो है कंडक्ट करता है टाइपिंग। क्योंकि जैसे टाइमर सेट होता है उसमें, तो आपका यहाँ पर उसी वे से आपके हिंदी इंग्लिश जिस भी प्रकार की आपने टाइपिंग करनी है, हर एक प्रकार की टाइपिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। और आपको उसके जो नोट्स होते हैं टाइपिंग के वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और प्लस जो कंप्यूटर के नोट्स हैं वो भी PDF की फॉर्म में मिल जाते हैं। प्लस इनका ऑनलाइन जो है वो भी काफ़ी चैनल जो है वो भी चला हुआ है, हर सब्जेक्ट का एक्टिव है। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ स्वाति ठाकुर, जो अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ब्रेन ट्री के साथ जुड़े, हो सकता है अगला इस सीट पे मेरे साथ आप ही बैठे हों। तो अभी के लिए धन्यवाद।